साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 के लिए करंट अफेयर को देख रहे हैं और जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये करंट अफेयर महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं या घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अफेयर 2021-22 इसमें आपका 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 15 नवंबर 2021 तक के जो करंट अफेयर हैं पीसीएस एग्जाम के बाद, उन सभी को इसमें अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग 2 वीडियो कवर कर चुके हैं। अब उससे आगे की चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग राष्ट्रीय संदर्भ से संबंधित जो भी करंट अफेयर थे वन लाइनर फॉर्म में उनको देख चुके हैं। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय से चालू करेंगे। तो इसमें पहला है, वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। अभी COP26 हुआ है तो ये मिस्र को सौंपी गई है। भारतीय मूल के वह अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 12 नवंबर 2021 को स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लैंड किए। इनका नाम क्या है? राजा जॉन वू बुरपुर्तु-चारी। ये नाम आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट सिनीचियन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई है। तो यह जो है पावर प्लांट कहाँ पे है? दक्षिण कोरिया में, और यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट है। 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व बचत दिवस वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। अगला है, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका जो है वो शीर्ष पर रहा है। अक्टूबर 2021 में किस देश को यूरोप का सबसे गरीब देश घोषित किया गया है? तो बोस्निया हर्जेगोविना को। दुनिया का ऐसा पहला देश जिसने हाल ही में अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेशक प्रबंधकों की आवश्यकता वाले कानून पारित किए हैं? तो न्यूजीलैंड ने पारित किए हैं। आगे चलते हैं। अगला है, एक सेकेंड, G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहां पर प्रस्तावित है? तो ये इंडोनेशिया में प्रस्तावित है। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? तो वैक्स को। किसको? वैक्स को। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किस देश में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित की है? तो भारत में। अक्टूबर 2021 में याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? चीन में। विद्रोहियों के हमले के बाद नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस अफ्रीकी देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो इथोपिया में। नवंबर 2021 में किस यूरोपीय देश द्वारा 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और भूमि क्षरण को रोकने के लिए एक महत्वाकांक्षी घोषणा शुरू की गई? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। आगे चलते हैं। 5 नवंबर 2021 को मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? सेंडाई 7 कैंपेन। सेंडाई 7 कैंपेन। नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का 5 पाउंड का है, इसको लॉन्च किया। इस सिक्के में प्रयुक्त उद्धरण क्या है? कोटेशन क्या लिखा है? मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नवंबर 2021 में मर्ग कंपनी की ओरल कोविड गोली मोलुनुपिराविर को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह है ब्रिटेन। हाल ही में कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने जा रहा है? यूके। नवंबर 2021 में चीन ने किस नाम से दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इसका नाम है गुआंगमू या MDG सेट-1, दोनों नाम है। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने 24 नवंबर 2021 को क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण DART डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी 2022 की क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये।
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने। 16 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या थी? एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। अक्टूबर 2021 में किन देशों ने मिलकर एक दूसरे क्वाड के निर्माण की घोषणा की है? तो कौन से देश हैं? 4 देश। तो ध्यान रखिएगा, भारत, अमेरिका, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात। जो एक है उसमें भी 4 देश हैं, ठीक है। तो इसमें है आपके भारत, अमेरिका, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, और वहां पर कौन है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान स्थित किस ज्वालामुखी में 20 अक्टूबर 2021 को विस्फोट हुआ? माउंट एशो ज्वालामुखी। माउंट एशो ज्वालामुखी। दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को किस नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है? इसका नाम है नूरी। अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? 2050 तक। हाल ही में किस देश ने अपना रक्षा मंत्री भारतीय मूल की अनीता आनंद को बनाया है? तो कनाडा ने। हाल ही में सूर्य पर हुई एक सौर ज्वाला ने एक चुंबकीय तूफान को जन्म दिया। यह सौर तूफान किस दिन पृथ्वी पर पहुंचा? तो 4 नवंबर 2021 को। अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश की मदद के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है? तो ये की गई है अफगानिस्तान की मदद के लिए। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? 9 से 14 नवंबर तक। अक्टूबर 2021 में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है? इजराइल ने। 10 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का मुख्य विषय क्या रहा है? जलवायु तैयार समुदायों के निर्माण, बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपका, अक्टूबर 2021 में किस देश ने घोषणा की कि वह 2060 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? सऊदी अरब ने। तो सऊदी अरब है, ना कि संयुक्त अरब अमीरात। अक्टूबर 2021 में किस देश के राष्ट्रपति शवकता मिर्जियोयेव ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता है? उज्बेकिस्तान के ये राष्ट्रपति रहे हैं। अक्टूबर 2021 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना नया सीमा कानून पारित किया है? तो चीन ने पारित किया है। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन के दौरान किस देश ने भारत के नेतृत्व में गठित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने। अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है? तो अमेरिका ने। अक्टूबर 2021 में किस यूरोपीय देश ने अपने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल प्रक्षेपण किया है? तो फ्रांस ने। 31 अक्टूबर 2021 को मनाया गया विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटीज डे का इस वर्ष का विषय क्या था? जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन अक्टूबर 2021 में किस देश ने किया? तो दक्षिण कोरिया ने किया। दक्षिण कोरिया के इचियोन के सेओगू में कोरिया सर्दर्न पावर के सिनी चियन बिट ड्रीम मुख्यालय में सिनी चियन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन हाल ही में किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने 28 अक्टूबर 2021 को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि की घोषणा की है? $144 मिलियन की। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 1 कंट्री 1 लॉ का नारा चर्चा में रहा? तो श्रीलंका में रहा है। महत्वपूर्ण है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा गया है। इसके दायरे में कौन से लोग आएंगे? जिनके पास $1 अरब से अधिक की संपत्ति या $100 मिलियन की आय लगातार 3 वर्षों से है। आगे चलते हैं। 8 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। 20 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो हड्डियों की ताकत की सेवा। हड्डियों की ताकत की सेवा। 20 अक्टूबर 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। 19 से 21 अक्टूबर 2021 तक पेरिस में आयोजित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक में पाकिस्तान के अलावा किन अन्य 3 देशों को ग्रे लिस्ट में डाला गया है? तो पाकिस्तान के अलावा तुर्की, माली और जॉर्डन को। 8 अक्टूबर 2021 को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? शिंग फ्लाई शोअर लाइक अ बर्ड। चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में 6 महीने से प्रवास कर रही वह चीनी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला
अंतरिक्ष यात्री बनी थी? तो इनका नाम है वांग याम्पिंग। वांग याम्पिंग। पाकिस्तान में परमाणु बम के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। 11 अक्टूबर 2021 को किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है? तो जर्मनी के हैम्बर्ग में। वर्ष 2021 का निरस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो ये 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक मनाया गया। 2021 से 2023 की अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियां के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें भारत को नियुक्त किया गया है। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को रोम में संपन्न G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? जनता, पृथ्वी और सम्मेलन। जनता, पृथ्वी और समृद्धि है, सम्मेलन नहीं है। जनता, पृथ्वी और समृद्धि। हाल ही में किस देश ने अपने यहां से अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस सहित कुल 10 देशों के राजनयिकों को अस्वीकार घोषित किया है? तुर्की ने। इसमें ध्यान देंगे, भारत नहीं है। आगे चलते हैं। हाल ही में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है आपका मोजाम्बिक। आगे चलते हैं। 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बदर सेरी बेगावन, ब्रुनेई में। ब्रुनेई में संपन्न 38वें और 39वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? वी केयर, बी प्रिपेयर, बी प्रॉस्पर। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में अपना नाम परिवर्तित क्या रख दिया है? मेटा कर दिया है। 17 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। वह दक्षिण अमेरिकी देश जहां के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के कारण देश में 60 दिन के आपातकाल की घोषणा हाल ही में की इक्वाडोर ने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु अपनी तरह के पहले मिशन को लॉन्च किया है? तो लूसी मिशन को। किसको? लूसी मिशन को। हाल ही में गैलीपोली बैटल शिप ब्रेक का अंडर वाटर म्यूजियम किस देश में खोला गया है? तुर्की में खोला गया है। तुर्की का यह सबसे नया पार्क पानी के नीचे 14 जहाज़ों का संग्रहालय जो डार्डानेल्स जल डमरू मध्य की लहरों के नीचे स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमान और मित्र देशों की सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई की झलक इस म्यूजियम में मिलती है। चीन ने हाल ही में किस नाम से अपने पहले सौर अन्वेषण उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है शीहे। क्या नाम है? शीहे नाम है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? ट्रुथ सोशल। 9 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व डाक दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इनोवेट टू रिकवर। 30 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए विश्व समुद्री दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिए 30 सितंबर को मनाया गया है शिपिंग के भविष्य के मूल में नाविक। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये इटली के रोम में आयोजित किया गया। अक्टूबर 2021 में 38 चीनी सैन्य जेट विमानों ने किस देश के रक्षा हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी जिसे चीन की अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ की कार्रवाई माना जा रहा है? तो ताइवान। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा का आयोजन वर्चुअल माध्यम से कब तक किया गया? 18 से 21 अक्टूबर 2021 तक। 1 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। 14 अक्टूबर 2021 को जारी WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 में टीबी उन्मूलन में सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा रहा है? तो भारत रहा है। संयुक्त सागर 2021 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच अक्टूबर 2021 में आयोजित किया गया? तो चीन और रूस के मध्य में संयुक्त सागर 2021 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। 12 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व गठिया दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? डू नॉट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को मलेरिया के किस टीके को मंजूरी प्रदान की गई? तो RTS 5AS01। 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे
कि इस वर्ष की थीम क्या थी? यूज हर टू कनेक्ट। आगे चलते हैं, अगला है, एक सेकेंड, योशी हिदे सुगा की जगह किसे 28 सितंबर 2021 को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया? पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा को। 20 सितंबर 2021 को मनाया गया विश्व नदी दिवस वर्ल्ड रिवर्स डे का इस वर्ष का थीम क्या था? हमारे समुदायों में जलमार्ग। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? मूरा द्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व को। ठीक है। 16 वर्ष तक जर्मनी की चांसलर रही एंजेला मर्केल को 27 सितंबर 2021 को जर्मनी में हुए आम चुनाव में किस पार्टी से हार का सामना करना पड़ा? तो मध्यम मार्गी वामपंथी सोशल पार्टी से। 15 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। 16 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस का इस वर्ष की थीम क्या थी या विषय क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। 26 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था या थीम क्या थी? तो वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। 18 सितंबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं। 18 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व जल निगरानी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी पानी का महत्व। 18 सितंबर 2020 को मनाए गए विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बम्बू डे के 12वें संस्करण की थीम क्या थी? बम्बू प्लांट, इट इज टाइम टू प्लांट प्लस बम्बू। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? गॉर्डन ब्राउन को। 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन पहली बार वर्चुअल माध्यम से कहां आयोजित किया गया? तो तजाकिस्तान के दुशानबे में। 17 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ एजेंडा 230 पार्टनरशिप क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायरेक्ट लॉन्च किया है? तो अमेरिका के साथ में। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा सितंबर 2021 में किस नाम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई है? तो इसका नाम है AUKUS, AUKUS, AUKUS। देखिए, ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके से इंग्लैंड हो गया और US से अमेरिका हो गया। 27 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस का इस वर्ष का थीम क्या थी? समावेशी विकास के लिए पर्यटन। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखा गया? तो मैथ्यू हैंसन के नाम पर। 7-8 सितंबर 2021 को संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नया मंत्रालय गठित किया है? तो ये गठन किया गया है ग्रीस के द्वारा। सितंबर 2021 में चीन ने किस नाम से कार्गो अंतरिक्षयान लॉन्च किया? तो तियानजो 3 नाम से। हाल ही में परमाणु हथियारों के बिना सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश कौन सा बना? दक्षिण कोरिया। 15 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस की थीम क्या थी? वी कांट वेट। 17 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का विषय था सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। आगे चलते हैं, अगला है, एक सेकेंड, फ्लोरिडा स्थित हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने 18 सितंबर 2021 को किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो अनुपम खेर को। 21 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो एक न्याय संगत और सतत विकास के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। हाल ही में किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया है? तो स्वीडन ने। तजाकिस्तान के दुशानबे में 17 सितंबर 2021 को हुए SCO के 21वें शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के बाद किस देश को संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य बनाया गया है? तो ईरान को बनाया गया है। 11 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की इस वर्ष की थीम है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। किस देश ने हाल ही में मंगल मिशन के लिए प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो चीन ने विकसित किया है।
हाल ही में पोलैंड ने प्रवासी संकट के कारण किस देश से लगने वाली अपनी सीमा पर आपातकाल की घोषणा की है? तो पोलैंड ने बेलारूस के साथ लगने वाली सीमा पर आपातकाल घोषणा की है। अमेरिका के साथ ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 13 वैश्विक नेताओं की सूची में किस नेता की अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक है? तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में प्रस्तावित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की थीम थी एक साथ मिलकर उभरें, मजबूती से उभरें। कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहा वह देश जिसने हाल ही में अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर ब्रिटिश राजशाही से अपने संबंध तोड़ लिए? बारबाडोस ने। बारबाडोस, एक सेकेंड, आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चित रहे कैटेलोनिया के अलगाववादियों की रैली किस देश से संबंधित है? तो ये जो है आपका स्पेन से संबंधित है। हाल ही में किस देश ने 2021 में नवीनतम या नवनिर्मित सभी घरों और कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर की सुविधा अनिवार्य कर दिया है? तो इंग्लैंड ने यह सुविधा अनिवार्य किया है। अगस्त 2021 में किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है? इस्माइल साबरी याकूब ने। सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व नारियल दिवस का थीम क्या था? कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। भारत का वह पड़ोसी देश जिसने 1 सितंबर 2021 को देश में राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल घोषित किया, तो ये घोषित किया है 1 सितंबर 2021 को श्रीलंका ने। किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांगकिलो को अगस्त 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो अमेरिका ने। अमेरिका की है ये जो विश्व की सबसे पुरानी वेधशाला है चांगकिलो, ये अमेरिका की है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई 2021 की थीम क्या थी? विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। विक्टिम वॉइसेस लीड द वे। किस देश ने 3 अगस्त 2021 को अपना पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप लॉन्च किया है? तो भारत ने। वह देश जहां हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है, कहां पर मिला है? श्रीलंका में। आगे चलते हैं। 1 से 7 अगस्त 2021 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह का केंद्रीय विषय था प्रोटेक्ट ब्रीस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किस देश में स्थित मंगछेदु जल विद्युत परियोजना को अगस्त 2021 में प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल्स से सम्मानित किया गया? तो ये हैं आपके भूटान के। हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निदेशक नियुक्त किया? किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निदेशक नियुक्त किया है? तो बीना रेड्डी को। 12 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मेटिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशंस फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। आगे चलते हैं। 10 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस की इस वर्ष की थीम थी एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन। अगस्त 2021 में चीन ने किस वर्ष तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना की घोषणा की है? 2060 तक। वह देश जिसने अगस्त 2021 में डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कनाडा ने। किसने की है? कनाडा ने यह घोषणा की है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? आयशा मलिक को। किसको? आयशा मलिक को किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वह देश जहां हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से एक नए द्वीप का निर्माण हुआ, जापान में। कहां पर? जापान में हुआ है। 19 अगस्त 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मानवतावादी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? द ह्यूमन रेसेस। तालिबानियों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान का नया नाम रखा गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अगस्त 2021 में कैथी होचुल किस देश की पहली महिला गवर्नर बनी है? तो न्यूयॉर्क, यूएसए के न्यूयॉर्क की कैथी होचुल ये पहली महिला गवर्नर यहाँ की। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश में गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? तो तंजानिया ने। किस देश ने? तंजानिया ने घोषणा की है। हाल ही में चीन ने निगाची शहर से तिब्बत के किस शहर के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन शुरू किया? तो कहां से?
ल्हासा, नियांजी शहर से तिब्बत के किस शहर तक? तो तिब्बत के ल्हासा शहर तक। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा की है? 2030 तक। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। हाल ही में नाटो द्वारा किस देश को वैश्विक खतरे के रूप में नामित किया गया है? तो चीन को नामित किया गया है। हाल ही में किसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंगिया 14 चलाया गया? तो नकली दवाओं को एक्सपोज करने के लिए या पकड़ने के लिए। हाल ही में किस कैरेबियन देश के राष्ट्रपति की हत्या उनके निजी आवास पर कर दी गई? हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो 12 जुलाई को। 17 जुलाई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। 8 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। 7 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज की थीम थी, क्या थीम थी? हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट। हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट। मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर नौसैनिक सुविधा का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत। किस देश ने हाल ही में तुर्की के साथ अपनी सीमा पर 40 किलोमीटर लंबी दीवार का निर्माण किया है? तो ग्रीस ने किया। किसने किया? ग्रीस ने। 10 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का इस वर्ष का थीम क्या था? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। वह लैटिन अमेरिकी देश जिसने सितंबर 2020 में घरेलू वैक्सीन का उपयोग करके 2 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? क्यूबा बना है। हाल ही में हवा में कार्बन कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ओरका नाम से सितंबर 2021 में कहां पर शुरू किया गया? तो ये किया गया आइसलैंड में। 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो भारत की अध्यक्षता में। जुलाई 2021 में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की? अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस, रूस। हाल ही में किस देश ने अपनी 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है? इजराइल ने। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला जिसने 11 जुलाई 2021 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान BSS यूनिटी से अंतरिक्ष की सफल यात्रा की? तो शिरीषा बांदला ने। नवंबर 2021 में किस संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 250 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? तो ये किसका कहना है? यूनिसेफ का। इजराइल के साइबर आर्म्स फर्म एनएसओ द्वारा विकसित वह स्पाईवेयर जो हाल के दिनों में भारत में सरकार विरोधी तत्वों, पत्रकारों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों के फोन में जासूसी करने के लिए चर्चा में रहा, तो इसका नाम है पेगासस। 23 से 27 अगस्त 2021 तक डिजिटल प्रारूप में मनाए गए विश्व जल सप्ताह की थीम क्या थी? वर्ल्ड वाटर वीक की बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्रियों को नियुक्त करने की घोषणा की? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो डेनमार्क में किया गया है। कहां पर? डेनमार्क में। 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम थी द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ हवा वाले शहरों में किसे शीर्ष स्थान पर मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया के जुडबरी में। महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन अगस्त 2021 में कहां पर आयोजित किया गया? तो सांता मार्गरेटा लिगुर, इटली में। अगला है चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच सितंबर 2021 में चीन में किस नाम से संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो इसका नाम है साझा भाग्य 2021। 21 अक्टूबर 2021 को कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील लॉन्च किया गया है? होने वाला दुबई में। वह देश जिसने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों और पात्र अफगानों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित
करने के लिए ऑपरेशन वार्म वेलकम चलाया ब्रिटेन ने। जून 2021 में यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना ने काला सागर में किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? तो सी ब्रिज नाम से। वह शहर जहां हाल ही में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का प्रयोग किया जा रहा है, तो कहां पे? आबू धाबी में। जून 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो ग्रीस। अभी लेटेस्ट में अमेरिका भी शामिल हुआ है। वह देश जहां के बिराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाले हिरन देखे गए हैं। ये कहां पर है बिराचे नेशनल पार्क? कंबोडिया में। जून 2021 में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो फिलीपींस को शामिल किया गया है। जून 2021 में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में है? तो कोलंबिया में है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही बना, जो झांग होंग चीन के हैं। पहले नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही। तो इन्होंने इसको ये पहले जो है नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही बने थे। WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये है चीन। चीन मलेरिया मुक्त होने वाला दुनिया का 40वां देश है। चीन मलेरिया मुक्त होने वाला दुनिया का 40वां देश है। खाड़ी देश कुवैत ने 1 जुलाई 2021 को किस नाम के अपने पहले कृत्रिम उपग्रह, जो कि 1 किलो वजनी है, का केप केनावरेल से फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? कमर अल कुवैत इस कृत्रिम उपग्रह का नाम है। आगे चलते हैं। अगला है 10 जून 2021 को इजराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की किस मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया? सी ब्रेकर का। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को भेजने की घोषणा की? या किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। 17 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जून 2021 में किस नाम से दुनिया के सबसे पहले लकड़ी के बने उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो विशाउटसैट ने। जून 2002 में IIT मुंबई की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का केंद्रीय विषय था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज माना जाने वाला वह अखबार जिसका प्रकाशन जून 2021 में बंद कर दिया गया, एप्पल डेली का। जून 2021 में किस देश ने अपने पहले पूरी तरह से स्टील्थ युद्धपोत के निर्माण की घोषणा की है? रूस ने की है। आगे चलते हैं। 8 जून 2021 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस के अवसर पर नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका द्वारा किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई है? तो दक्षिणी महासागर को। कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जून 2021 में जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विदिशा श्रमिकों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। कहां पर है? तुर्कमेनिस्तान के अश्गाबाद में। 12 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम थी एक्ट नाउ एंड लेबर। 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अब इससे आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।